नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के लिए जो है डोस और लिनक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच डोस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है कोई भी फोल्डर। तो कौन सी डोस कमांड होती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए आर डी। आर डी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि किसी फोल्डर को डिलीट करना, रिमूव करना। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन एमएस डोस। यानी कि एमएस डोस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर की लोकेशन का पता लगाने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने जो है डोस ओपन किया हुआ, उसके अंदर आपने किसी फाइल को ओपन किया या फिर किसी फोल्डर के अंदर आप हैं, तो उस समय आप कैसे पता लगाएंगे कि आप जिस फोल्डर में हैं वो फोल्डर कहाँ पर है, किस ड्राइव के अंदर है। तो उसका जो पूरा का पूरा पाथ होता है वो, उसके लिए हम जो है पाथ कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, हम वहां पर लिखते हैं PATH पाथ और एंटर बटन पर प्रेस करते हैं, जिससे हमारा पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि वो जो फाइल है, वो फोल्डर है, वो कहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। यानी कि जो डायरेक्टरी किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर होती, यानी कि एक फोल्डर के अंदर जब दूसरा फोल्डर होता है तो उस दूसरे फोल्डर को क्या कहते हैं। तो उस दूसरे फोल्डर को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, विच फाइल नेम विल मैचेस द कमांड। यहाँ पर एक कमांड लिखी गई है dir, 4 बार क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद t.txt इन डोस। तो डोस के अंदर अगर हम ये लिखते हैं तो कौन किस प्रकार की जो फाइल है वो हमारी ओपन होगी दिए गए ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, temp.t.txt। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं txt, ये चारों के चारों जो फाइल है ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क ये क्या है, ये डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि आपका स्टार और क्वेश्चन मार्क है, ये आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, यानी कि केवल एक ही कैरेक्टर इसके स्थान पर दूसरा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी कैसे है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे लास्ट से हम शुरू करते हैं। टेक्स्ट चारों में सेम है, चारों ऑप्शन में। उसके बाद लास्ट में आ रहा है डॉट के बाएं तरफ टी। ठीक है, तो सबसे लास्ट में टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन जो बी है और ऑप्शन जो डी है, उनमें सबसे लास्ट में जो टेक्स्ट है और TEMP है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि इनके स्थान पर कोई भी सिंगल कैरेक्टर आएगा, तो मतलब ये जो टी है इसके बाएं तरफ 4 कैरेक्टर हमें चाहिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, इसमें आप देख सकते हैं 3 कैरेक्टर है, TEX। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें 4 कैरेक्टर चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टी के बाई तरफ 4 कैरेक्टर है, TEMP, जिनके स्थान पर क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आपका क्वेश्चन मार्क काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ DIR, ठीक है, और 2 बार क्वेश्चन मार्क, उसके बाद U.doc, यानी कि मुझे एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है ढूंढकर निकालनी है जिसका नाम कुछ इस तरह से है कि उसके लास्ट में U है और स्टार्टिंग के जो 3 नाम है वो मुझे नहीं मालूम है कि क्या नाम है। तो अगर मैं इस तरह से 3 बार क्वेश्चन मार्क और U लिख करके .doc लिख करके सर्च करता हूँ तो आउटपुट में मुझे कौन सी फाइल मिलेगी। तो आउटपुट में मिलेगी सोनू और मोनू। तो ए और बी जो दोनों फाइलें ये हमें निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि लास्ट में U होगा और स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है कि वो कुछ भी हो सकते हैं। जब हमें किसी फाइल का सही नाम नहीं पता होता, उसको ढूंढना होता है, तो उस समय क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं कि उसके स्टार्टिंग के कुछ भी नाम हो सकते हैं लेकिन लास्ट का नाम ये है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर आपको याद है तो उसके स्थान पर वो कैरेक्टर लिख सकते हैं, और बाकी के जो कैरेक्टर है जो आपको याद नहीं है उनके स्थान पर हम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, जिससे हम उस फाइल को ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी सोनू, मोनू या फिर यहाँ पर कुछ और लिखा होता लास्ट में U और उससे पहले 3 कैरेक्टर, कुछ भी कोई भी फाइल होती तो वो फाइल हमें निकाल के दे देता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, मीनू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार क्वेश्चन मार्क लिखा है और मीनू में क्या है, MEEN, U से पहले मैंने 4 कैरेक्टर लिखे हैं। तो केवल अगर 3 क्वेश्चन मार्क लिखे तो केवल 3 ही कैरेक्टर वाली जो फाइलें हैं वो हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकाल करके देगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मैं लिख देता .doc के स्थान पर .pdf या फिर .txt, तो जितनी भी टेक्स्ट की फाइल है या फिर PDF की फाइल है वो हमें यहाँ पर निकाल के देता।
पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन डोस। तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो इस कमांड का क्या यूज होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। चेंज डायरेक्टरी का मतलब है कि एक फोल्डर से आपको दूसरे फोल्डर में जाना होता है तो आप cd कमांड का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी, यानी कि करंट डायरेक्टरी का पाथ चेंज करने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। छठा प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल इन डोस। तो डोस के अंदर जो भी फाइल हम बनाते हैं तो उसका जो हम उसका नाम लिखते हैं, किसी भी फाइल का नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम, तो उस फाइल का जो नाम है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैक्सिमम डोस के अंदर किसी भी फाइल का हम जो नाम है वो 8 कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो इनमें से कौन सा एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टार और जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ये आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। जो क्वेश्चन मार्क है वो कंप्लीट मतलब पूरे के पूरे मतलब एक्सटेंशन नाम लिख करके हम पूरे के पूरे फाइल को जो सर्च कर सकते हैं किसी विशेष एक्सटेंशन नाम की फाइल को। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क जो है सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, यानी कि केवल सिंगल कैरेक्टर, अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं मालूम है तो उसके स्थान पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में star.pdf, star.doc, star.txt, यानी कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिर्फ डोस में नहीं बल्कि डोस से बाहर भी जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप विंडो बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइलें हैं। तो उस समय अगर आप star.pdf, star.doc इनमें से कोई भी नाम लिख करके किसी भी प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन नाम लिख करके अगर आप सर्च करते हैं, तो मान लीजिए मैंने सर्च किया star.pdf, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पीडीएफ फाइलें होंगी, सिर्फ पीडीएफ फाइलें, वो सारी की सारी मुझे वो वहां पर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये जो स्टार है, वाइल्ड का कैरेक्टर है, ये फाइल के जो एक्सटेंशन नेम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है। एक्सटेंशन नाम के अनुसार फाइलों को ढूंढने के लिए हम जो आपका स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उसका यूज करते हैं। आठवां प्रश्न है विच डोस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। तो इनमें से कौन सी डोस कमांड होती है जिसके माध्यम से हम एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपीकॉन कमांड के माध्यम से हम जो है एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। तो इनमें से कौन सी कमांड होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी फाइल को हाइड करना, छुपाना है, तो उसके लिए हम जो है एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम का यूज करेंगे, यानी कि प्लस एच जो कमांड होती है उसके इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, एच का मतलब होता है हाइड करना और प्लस का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर वो जो हाइड करने का जो कमांड है वो उसके ऊपर अप्लाई की गई है। अगर हमें किसी फाइल को अनहाइड करना है, यानी कि रिमूव करना है, हटाना है, पहले से वो हाइड है उसको अनहाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस एच फाइल नेम। ठीक है, तो उसके लिए माइनस एच यूज करेंगे और हाइड करने के लिए प्लस एच का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। तो इनमें से कौन सी कमांड है जिसके माध्यम से हम जो है रीड ओनली परमिशन को रिलीज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने किसी भी फाइल को जो है प्रोटेक्टेड किया हुआ, उसकी वो केवल रीड ओनली, केवल उसको पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर एडिटिंग नहीं की जा सकती। तो अब हमें क्या करना है कि उसको रिलीज करना है। रिलीज का मतलब होता है उसको छोड़ना है। आप कहते हैं कि भैया ये कब रिलीज होगा, तो ये कब आएगा, तो किसी भी फाइल को रिलीज करने का मतलब होता है उसको छोड़ना। ठीक है, लोग उसका यूज कर सकें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस आर फाइल नेम। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम अगर हम यूज करते हैं उसके ऊपर, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि रीड ओनली परमिशन को हटा सकते हैं। अगर उसके ऊपर, अगर किसी फाइल के ऊपर हमें रीड ओनली की परमिशन अप्लाई करनी है, लगानी है, हम चाहते हैं कि कोई भी फाइल कोई ना कर सके, तो उसके लिए हम जो है एट्रीब्यूट प्लस आर फाइल नेम, यानी कि ऑप्शन जो बी है उसका इस्तेमाल करते हैं अगर हमें रीड ओनली करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो है ऑप्शन ए, एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम। आर का मतलब होता है उसको रीड ओनली। ठीक है, आर का मतलब होता है रीड ओनली और माइनस का मतलब उसको रिलीज करना, उसको हटाना। 11वां प्रश्न है विच डोस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी टाइम होता है, जिस समय आप काम कर रहे होते हैं, अगर आपको टाइम देखना है अपने डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आप किस तरह से देख सकते हैं। तो उस समय हम जो है नाउ कमांड का यूज करते हैं। नाउ का हिंदी में मतलब होता है अभी अभी, यानी कि इस समय क्या टाइम है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो नाउ से क्या होता है कि आपका
टाइम और डेट सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है विच डॉस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल डॉट कॉम फाइल्स इन डी ड्राइव, यानी कि डी ड्राइव के अंदर जितनी भी डॉट कॉम नाम की फाइल है उन सभी को आपको ढूंढना है, तो आपको इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मैंने आपको बताया था कि अगर डॉट एक्सटेंशन, केवल एक्सटेंशन नाम आपको दिया जाए कि इस एक्सटेंशन नाम के आपको फाइल ढूंढनी है, तो उनके लिए हम जो है स्टार वाइल्ड कार्ड का यूज कर, स्टार जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है उसका यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी dir, यानी कि डायरेक्टरी डी के अंदर कोलोन बैकवर्ड स्लैश और स्टार डॉट com, यानी कि स्टार से क्या होगा कि उसके अंदर स्टार का मतलब होता है भाई कोई भी, ठीक है, चाहे वो 2 कैरेक्टर हो, 3 कैरेक्टर हो, मल्टीपल कैरेक्टर को ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये केवल एक्सटेंशन आपको दिया जाए तो उस समय हम स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी भी डॉट कॉम नाम की फाइल होगी आपकी डी ड्राइव के अंदर उन सभी को आपको ये निकाल करके देगा, लिस्ट बना करके देगा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हम यहाँ पर पीडीएफ लिख दें या फिर .doc लिख दें तो जितनी भी पीडीएफ की फाइलें होंगी या फिर जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट की MS वर्ड की फाइलें हैं वो सभी फाइलें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।